पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था रोल ऑफ जीरो यानी जीरो की भूमिका। जैसे बताए थे किसी भी संख्या कोई संख्या ए है उसमें जीरो जोड़ेंगे तो हमेशा ए आएगा। जैसे 5 कोई संख्या है और 5 में जीरो जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। जैसे 11 कोई संख्या है 11 में जीरो जोड़ेंगे तो हमेशा 11 आएगा। उसी तरह बताए थे कोई संख्या ए में से जीरो घटाने पर हमेशा वही संख्या आ जाता है। जैसे 7 में से जीरो घटाएंगे तो क्या आएगा 7 ही आएगा। 10 में से जीरो घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। उसी प्रकार ए में यदि जीरो से गुना किया जाए किसी संख्या कोई संख्या ए है उसमें यदि जीरो से गुना करेंगे तो किसी भी संख्या में जीरो से गुना करने पर उसको क्या बना देता है जीरो बना देता है। जैसे 15 में जीरो से गुना किए तो जीरो हो गया। 999 में जीरो से गुना किए तो क्या हो गया जीरो हो गया। फिर बताए थे जीरो बटा ए किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो वह जीरो हो जाता है। जीरो में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो वह जीरो होगा। जैसे जीरो आप भागा दे रहे हैं 150 जीरो बटा 150 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जीरो बटा 1119 भागा दिए जीरो में 1119 से भागा दिए क्या हो गया जीरो हो जाएगा। उसके बाद बताए थे पिछला वीडियो में कि कोई संख्या ए है और उसमें जीरो से डिवाइड करेंगे जीरो से भागा देंगे तो वह अनडिफाइंड हो जाता है। दुनिया के किसी भी संख्या हो कोई भी संख्या में हम भागा जीरो से नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था। फिर अब आगे बता रहे हैं रोल ऑफ वन एक की क्या भूमिका है। एक की भूमिका एक की भूमिका के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए एक ऐसा संख्या है जिस एक में किसी भी संख्या में यदि एक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान वही होता है जो संख्या होता है। एक में किसी भी संख्या से गुना करने पर हमेशा वही संख्या आता है। जैसे 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा। -5 है -5 में 1 से गुना कर रहे हैं तो क्या आ गया -5 आ गया। उसी प्रकार किसी भी संख्या में यदि 1 से डिवाइड करेंगे 1 से भाग देंगे तो हमेशा एक वही संख्या आता है। जैसे ए है ए में डिवाइड किए 1 से तो हमेशा मान क्या आएगा वो ए आएगा वही संख्या आएगा। जैसे 3 में भागा दे रहे हैं 1 से तो मान क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। 9999 में भागा दे रहे हैं 1 से तो 9999 आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा दिया है फिर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। आगे पढ़ना है एडिटिव इनवर्स योग प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स इसको हिंदी में योग प्रतिलोम बोलते हैं। योग प्रतिलोम योग प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। योग प्रतिलोम का मतलब होता है जैसे कोई संख्या x है कोई भी संख्या x है तो x का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। x का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। या कोई संख्या -x है तो -x का योग प्रतिलोम x हो जाता है। योग प्रतिलोम x हो जाता है। जैसे मान के चलिए कोई संख्या 5 है तो 5 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5 का योग प्रतिलोम हो जाएगा जिसको इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। इसका मान हो जाएगा 5 का योग प्रतिलोम -5। उसी प्रकार -6 तो -6 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा -6 का योग प्रतिलोम हो जाएगा 6। इसको नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। मुझे आशा है कि वीडियो रोक करके आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। इसको हम मिटा रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं। कोई संख्या x है उसका योग प्रतिलोम -x होता है। कोई संख्या -x है तो उसका योग प्रतिलोम x हो जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ 5/4 है
तो 5/4 का यूज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यूज प्रतिलोम हो जाएगा -5/4 हो जाएगा। -10/11, -10/11 का यूज प्रतिलोम, हो जाएगा 10/11। यानी कोई पॉजिटिव संख्या है तो उसका यूज प्रतिलोम माइनस निगेटिव लग के हो जाता है, वही संख्या रहेगा। और यदि कोई संख्या निगेटिव में है तो उसका यूज प्रतिलोम पॉजिटिव हो जाता है। वही लिखे हैं, जैसे x का यूज प्रतिलोम -x और -x का यूज प्रतिलोम x हो जाता है। अब यूज प्रतिलोम कहेंगे किसको, जैसे अब एक बार फिर से यहाँ देखिएगा, यहाँ है 5 का यूज प्रतिलोम -5, तो -5 का यूज प्रतिलोम 5 हो जाएगा। यानी अगर दोनों को जोड़ेंगे 5 + -5 तो क्या आ जाता है 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और अगर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, ये हो जाएगा कट के 0। एक साइन आप लोग याद करिएगा, जैसे प्लस में यदि गुना करेंगे प्लस से तो याद रखिएगा प्लस होता है, यदि प्लस में मल्टीप्लाई हो माइनस से तो माइनस होता है, माइनस में यदि मल्टीप्लाई हो प्लस से तो भी माइनस होता है, और माइनस में यदि गुना करेंगे माइनस से तो यह प्लस होता है। माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस होता है, प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस होता है, माइनस प्लस या प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस होता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बार बार वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग लिखने की कोशिश करें, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ बता रहे थे 5, जैसे 5 का यूज प्रतिलोम -5 है तो -5 का यूज प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ -6 और 6, -6 का यूज प्रतिलोम 6 हुआ तो -6 और फिर इसको जोड़ रहे हैं 6, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा 0 हो जाएगा। यानी यदि योग प्रतिलोम का अगर परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यदि दो संख्याओं का योग शून्य हो जाए तो प्रत्येक संख्या एक दूसरे का योग प्रतिलोम होता है। इसको लिख रहे हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको मिटाकर हम इसका परिभाषा लिख रहे हैं, योग प्रतिलोम किसे कहते हैं, मिटा रहे हैं। लिखेंगे जब दो संख्याओं का योग जोड़, जब दो संख्याओं का जोड़ शून्य हो, यानी जब दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद मान शून्य आ जाए तो मान शून्य कब आ जाएगा, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक ही संख्या पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव से मिलके ऐड हो तो मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब दो संख्याओं का जोड़ शून्य हो तो प्रत्येक संख्या एक दूसरे का योग प्रतिलोम होता है, योग प्रतिलोम होता है। जब दो संख्याओं का जोड़ शून्य हो, किसी भी दो संख्या ले और उसका मान यदि जोड़ शून्य हो जाए तो जोड़ शून्य कब हो, जब साइन अलग हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो और लेकिन मान एक ही हो, वैल्यू एक ही हो। जैसे 5/4 में जोड़ेंगे -5/4 तभी शून्य होगा, क्योंकि 5/4 होगा, या बोले थे प्लस है यहाँ माइनस है, बीच में गुना होगा, ब्रैकेट में है तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आता है, यहाँ 5/4 हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है, इसके पहले कुछ नहीं, इसका मतलब है प्लस साइन है, ये दोनों कट जाएगा, मान हो जाएगा 0। तो जब दो संख्याओं का जोड़ शून्य हो तो प्रत्येक संख्या एक दूसरे का योग प्रतिलोम होता है, एडिटिव इनवर्स जिसको बोलते हैं योग प्रतिलोम। योग प्रतिलोम का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स, यानी यदि कोई संख्या x है तो उसका योग प्रतिलोम -x होगा,
यदि कोई संख्या -x में है तो उसका युज प्रतिलोम x होगा। युज प्रतिलोम हमको आशा है, हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से युज प्रतिलोम समझ लिए होंगे। अब इसके आगे पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम, या उसी को व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल बोलते हैं। वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे हम बढ़ रहे हैं। इसके आगे पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इसी को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल से पहले समझेंगे फिर इसका परिभाषा लिखेंगे। जैसे कोई संख्या x है तो x का गुणात्मक प्रतिलोम, x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/x होगा। इसका एडिटिव प्रतिलोम योज प्रतिलोम -x होता है, लेकिन इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/x हो जाता है। जैसे यदि कोई संख्या अगर 1/x है तो वो 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा क्या, 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा x। यदि कोई संख्या x है तो x का गुणात्मक प्रतिलोम -1/x, यदि 1/x है तो 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है x। यानी इसको गुना करना, जैसे यहाँ गुना कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कोई संख्या 5 है, यहाँ समझेंगे 5 तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/5। यदि 1/6 है तो 1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम इसका हो जाएगा 6। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कोई संख्या -9 है तो -9 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/-9, 1/-9 हो जाएगा। उसी तरह एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको AMI लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे बोले 5/4 का AMI कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, तो इसका पलट जाना है। जैसे x का 1/x होना है तो 1/x का x हो जाएगा। जैसे 5/4 का AMI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 4/5। 4/5 कैसे होगा, देखिए 5/4 को 1/5/4 लिखेंगे और ये इनवर्स ऊपर आ जाता है, यानी हो जाएगा 4/5। समझ आ गया, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करना है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आगे हम बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होगा 1/x। यदि कोई संख्या ये है तो इसका हो जाएगा 1/a। देखिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया मैंने कि कोई संख्या 2 है तो 2 का mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देखिए इस दोनों को गुना करें 2 × 1/2 क्या आएगा, कट जाएगा, यहाँ जाएगा 1। जैसे कोई संख्या है 5/3 तो 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/5। इस दोनों को गुना करें 5/3 × 3/5, 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा 1 आ जाएगा 1। यानी अगर इसका परिभाषा लिखिए तो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम किसको बोलेंगे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 आ जाए तो उसे प्रत्येक संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल वो 1 हो जाए तो प्रत्येक संख्या को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। जब दो संख्याओं का गुणनफल, जब दो संख्याओं का गुणनफल गुना करने पर, जब दो संख्याओं को आपस में गुना करें तो उसका गुणनफल का मान जो है 1 है। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए, 1 जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का EMI यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसी को गुणात्मक प्रतिलोम, इसी को रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम बोलते हैं। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए तो दोनों संख्या एक दूसरे का EMI गुणात्मक प्रतिलोम होता है। एग्जाम्पल के लिए ये बता दिए हैं, जैसे 2 का EMI 1/2 होगा तो इस दोनों को गुना करने के बाद क्या है 1 आ रहा है, तो दोनों संख्या जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा तो 1/2 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 होगा। जैसे 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/5 हो रहा है तो 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम 5/3 हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग को बात समझ आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखिए वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लेने की कोशिश कीजिए। अब आगे एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। क्लास 8 बिहार बोर्ड का प्रश्नावली 1 पहला जो चैप्टर है परिमेय संख्या, उसका पहला एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 करने की कोशिश करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, हमें आशा है।
प्रश्नावली 1.0 जो भी होगा। पहले में है निम्नलिखित संख्याओं का यूज प्रतिलोम लिखे। निम्नलिखित संख्याओं का यूज प्रतिलोम। यूज प्रतिलोम अभी बताया, कोई संख्या x है तो x का यूज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -x। कोई संख्या y है तो y का यूज प्रतिलोम -y। यदि कोई संख्या -a है तो -h का यूज प्रतिलोम ये हो जाता है। तो इसे ही समझना है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। एक में है 2/3, 2 में है 25/9, 3 है -16 और 4 है -15/8। तो 2/3 इसको लिखेंगे। 2/3 का यूज प्रतिलोम -2/3। उसी प्रकार इसको लिखेंगे 25/9 का यूज प्रतिलोम इक्वल टू कितना हो जाएगा, -25/9 हो जाएगा। -16 का यूज प्रतिलोम 16 हो जाएगा। उसी प्रकार -15/8 का यूज प्रतिलोम 15/8 हो गया। ये आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। इसको पोज करके आप लोग लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो पोज करके आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको मिटा रहे हैं। आगे निम्नलिखित सारणी को खाली स्थान से भरें। निम्नलिखित सारणी को खाली स्थान से भरे। एक में दिया है संख्या, 2 में दिया है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम बताए हैं, कोई संख्या x है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। पहला में दिया हुआ है -13, दूसरा में दिया हुआ है 5/4, तीसरा में है 4/-7, चौथा में है -5/-8 और 5 लास्ट में है -1। बुक में ये टेबल दिया हुआ है, खाली स्थान में इसका गुणन प्रतिलोम लिखना है। बताए हैं, अभी बताए हैं, कोई संख्या a है तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम 1/a हो जाता है। इसी को माइंड में रख के बनाना है। -13 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/-30। 5/4 का बताए थे, 4/5 हो जाएगा। 4/-7 का हो जाएगा -7/4 हो जाएगा। बस ऐसे ही भर देना है। यहाँ देखिए -5/-8 माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/8। 5/8 का
एडिट, इसको गुणन प्रतिलोम होगा 8/5, इसको 8/5 लिख सकते हैं। चाहेंगे तो दोनों में माइनस भी लगा सकते हैं। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-1, और किसी भी संख्या में 1 से भागा देने पर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो -1 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा -1 ही होगा। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ही होगा। 1 एक ऐसा संख्या है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होगा, और क्योंकि 1/1 = 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स = 1। उसी प्रकार -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स = -1 होगा। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। जो विद्यार्थी मेरा वीडियो लेक्चर 1, 2, 3 देखा होगा शुरू से, उसको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आएगा। यदि नहीं यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे। आगे फिर बढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। उचित गुणधर्मों का प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। गुणधर्म आप लोग को दो गुणधर्म बताए थे, एक कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा बताए थे एसोसिएटिव लॉ। CIATIV एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। क्रम विनिमय नियम में बताए थे ऑर्डर बदलने से मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। A + B = B + A होगा, या A × B = B × A हो जाता है। इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 में 4 जोड़े या 4 में 5 जोड़े, दोनों का मान एक ही आएगा। जैसे 3 × 9 करे 27 ही आएगा, या 9 × 3 करे 27 ही आएगा। इसमें ऐसे भी बढ़ सकते हैं, जैसे A + B + C बराबर ही होगा B + C के। इसके ऑर्डर में चेंज करने से इसके रिजल्ट पर, इसको टोटल के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही है, इसको मैंने कम्यूटेटिव लॉ बताया था। उसी प्रकार साहचर्य नियम बताए थे, एसोसिएटिव लॉ। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया है, अच्छे से बताया है, फिर यहाँ क्वेश्चन समझने के लिए बता रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ बताए थे, एसोसिएटिव लॉ इसको मिटा रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। एसोसिएटिव लॉ बताए थे A + B + C, यहाँ घेरे थे, इसके फर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि इसको ऐसे भी लिख दें A + B + C = होगा A + B + C के। उसी तरह A × B × C, इसके साहचर्य नियम अलग कर दे तो भी कोई फर्क नहीं। जैसे इसी को ऐसे लिख दे A × B × C, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यहाँ बीच में से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक मान से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसी दो गुणधर्म के आधार पर अगला क्वेश्चन बनाना है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/5 सॉरी -2/3 है प्लस -11/5 है। बताए थे कम्यूटेटिव लॉ से उसके ऑर्डर में चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बनाएंगे कैसे? यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, दोनों को एक साथ रखेंगे, जिसके हर एक समान हो दोनों को एक साथ रखेंगे, जोड़ने में आसान हो जाएगा। जैसे 4/3 प्लस -2/3 एक साथ कर देंगे, जो 3/5 प्लस -11/5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ना है, एलसीएम दोनों का लेंगे, 3 आएगा। 3 का एलसीएम 3 होता है। यहाँ लिखेंगे 4 प्लस, यहाँ भी 3 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ हो जाएगा -2, फिर प्लस, इसको एक साथ कर देते हैं, इसको यहाँ से एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं। फिर यहाँ देखेंगे दोनों के नीचे 5 है, हर में 5 है, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस -11 आ जाएगा, चूँकि यहाँ भी 5 है। दोनों को बनाएंगे, ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा, इसको 4 प्लस माइनस बताए थे गुना करने पर माइनस होगा, -2/3 हो जाएगा प्लस, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 -11 प्लस -11 होता है। इसको यहाँ लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/3 प्लस, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, प्लस 3 हो जाएगा प्लस, यहाँ करेंगे 3 में से 11 घटेगा, 3 में से 11 घटाना आसान है, ये तो घर नहीं घटेगा, तो 11 में से 3 घटा देंगे, 11 में से 3 घटाएंगे 8 आएगा, और माइनस साइन लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा -8/5 हो जाएगा। अब इस दोनों को एलसीएम लेंगे, इसको ऐसे बराबर बराबर कर लेंगे, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेने से हो जाएगा 15, 3 और 5 का एलसीएम से 15 होगा। 3 से 15 में डिवाइड देंगे 5 आएगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस 5 में 15 में 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फिर 10 -24/15 आएगा 15। फिर यहाँ लिखेंगे 10 में से 24 नहीं घटता है तो यहाँ लिखेंगे 24 में से 10 घटा के -14 कर देंगे और 15 कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। पहला 3 नंबर का उचित गुणधर्मों का प्रयोग से निखित का मान ज्ञात करें, उसमें पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार बनेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन इसी तरह बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। हम आगे मिटा के फिर अगला क्वेश्चन बना रहे हैं। जहाँ समझ नहीं आए आप लोग कमेंट कर देंगे, फिर से उसको हम अगला वीडियो में समझा देंगे। दो में दिया 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। इसमें ऐसा ही सिंपल करके बना देंगे। ये 7 है, देखिए
यहाँ गुना करेंगे -16 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 2 इंटू -3 गुना करेंगे -6 हो जाएगा बाई 7 इंटू 5 कर देंगे 35 हो जाएगा, माइनस यहाँ से एक 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1 1 इंटू 1 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ऊपर 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 से कट जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, नीचा 7 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 35, यहाँ 35 यहाँ 35 दोनों को एक लगे लाएंगे, एक साथ लाएंगे, -6/35 प्लस 1/35 -1/4 रखेंगे, इसको एक साथ ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए 35 का एलसीएम 35 होगा, यहाँ हो जाएगा -6 प्लस 1 -1/4, यहाँ -6 प्लस 1, पहले 6 रुपया कर्जा है, 1 रुपया सदा दिए तो कर्ज कितना बन जाएगा -5 बन जाएगा, 6 रुपया कर्जा था 1 रुपया सदा दिए, प्लस मतलब उसको चुकता कर दिए, बच गया -5 रुपया कर्जा बच गया, उसके बाद 35 होगा, यहाँ बराबर दे देंगे, -1/4 आएगा, एक कट जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, यानी -1/7 -1/4 दोनों का एलसीएम लेंगे 48 हो जाएगा, 7 में इसे डिवाइड करेंगे 4 आएगा तो यहाँ हो जाएगा -4 माइनस इसमें करेंगे 7 आएगा तो यहाँ 7 लिख देंगे, यानी हो जाएगा -11/28 और यही आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 1 के 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व होगा, इसको समझने की आप लोग कोशिश करें, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, बार बार बनाने की कोशिश करेंगे, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए होंगे, हम मिटा करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 5/18 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करें, व्युत्क्रम से गुना करे दिया हुआ है, बताए थे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इसी को बताए थे रेसिप्रोकल, या इसी को बताए थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। कोई संख्या x है तो x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x होगा, कोई संख्या x/y है तो x/y का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा, वही ना है। तो लिखेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे पहले -7/72 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम इक्वल टू 72/-7, सीधा -7/72 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम हो जाएगा 72/-7, और इसको इसमें गुना करना है, बोला है कि 5/18 को -70/72 के व्युत्क्रम से गुना करना है, तो पहले तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, तो इसका व्युत्क्रम ये निकल गया, अब इसको इसमें गुना कर देंगे। अब लिखेंगे 5/18 इंटू 72
बाई -7, ये कट जाएगा 4 से, 18 चौके 72 होता है, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 बटा -7, और यही आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन लेकर के। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है -1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 इंटू 1/2 प्लस माइनस में होगा प्लस -1/3 इंटू 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है, कौन सा गुणधर्म है। तो इसमें बताए थे a इंटू बी प्लस सी बराबर AB प्लस AC, इससे पहले इसमें गुना होगा, फिर A से पहले इसमें गुना होगा। तो ये कौन सा गुणधर्म है, एसोसिएटिव लॉ बताए थे, एसोसिएटिव लॉ, इसी को बोलते हैं साहचर्य नियम। तो सीधे लिखेंगे कि इसका आंसर सीधे हो जाएगा, ये साहचर्य नियम है। इसमें किस गुणधर्म का प्रयोग हुआ है, तो साहचर्य नियम का गुणधर्म का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या 5 नंबर क्वेश्चन है 6, क्या -1 इंटू 1/8 (1.1/8) का गुणात्मक प्रतिलोम का 8/9 है, 8/9 है। तो पूछा क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इतना है। कारण सहित उत्तर दीजिए, बोला है कारण सहित उत्तर दीजिए, क्यों है और क्यों नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसका तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, तो लिखेंगे सोल्यूशन -1/1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे माइनस कितना हो जाएगा, इससे पहले तो इसमें गुना करना है, फिर इसको जोड़ना है, क्या हो जाएगा -8 + 1, -8 + 1 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 8/-7। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इतना तो नहीं आ रहा है, 8/9 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, तो देखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ये आ रहा है, इतना तो नहीं आ रहा है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे,
चूँकि -7/8 इज टू 8/7, 8/-7 इज इक्वल टू 1, इसको कटाएंगे तो 1 आएगा, इसलिए -1/1/8 का -1:1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 8/-7, अतः -1:1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 नहीं है। जैसे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही नहीं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे से कल पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। कल पूरा चैप्टर एक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आगे से फिर हम लोग अगला चैप्टर में बढ़ जाएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, कोई डाउट हो तो। धन्यवाद।